हेलो स्टूडेंट्स, तो पिछली वीडियो में हमने सीखा साइन इनवर्स फंक्शन के बारे में और आज हम करने वाले हैं सारे बचे हुए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और ये लेक्चर जाने वाला आपका बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पे हम आज सबसे पहले बात करेंगे कॉस फंक्शन के इनवर्स की। कॉस फंक्शन के इनवर्स की तो कॉस फंक्शन अगर आपका बाइजेक्टिव होगा तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। बाइजेक्टिव मतलब फंक्शन क्या होना चाहिए, 1 1 और ऑन टू होना चाहिए मेरे भाई। फंक्शन 1 1 और ऑन टू होना चाहिए। तो कॉस फंक्शन अगर 1 1 ऑन टू हो जाएगा तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट हो जाएगा, जिसको हम लिखेंगे कोस इनवर्स। क्या लिखेंगे? कोस इनवर्स। ठीक है, तो देखते हैं। कॉस फंक्शन क्लास 11th में हम पढ़ के आए हैं, जो रियल नंबर से क्लोज इंटरवल -1 से 1 तक डिफाइन होता है। ये इसकी डोमेन होती थी मेरे भाई और ये इसकी क्या होती थी? रेंज। क्या होती थी? रेंज। क्लियर है आपको बात? और इसका ग्राफ कुछ ऐसे होता था। तो कोस 0 क्या होता है? 1। कोस π/2 क्या होता है? 0। और कोस पाई आपका होता है -1। कोस पाई क्या होता है? -1। और यहाँ पे कोस 3π/2 क्या होगा आपका? 0। इधर आ जाओ, कोस -π/2 0। ठीक है, और कोस -पाई आपका -1 और कोस -3π/2 क्या होगा? 0। तो कोस फंक्शन का इनवर्स कब निकलेगा? जब ये फंक्शन क्या हो? बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव मतलब 1 1 और ऑन टू। तो देखते हैं मेरे भाई, क्या ये 1 1 है? तो देखो, अगर आप बात करो f ऑफ x इज इक्वल टू कोस एक्स, अपने पास फंक्शन है। ठीक है, अगर हम बात करें f ऑफ π/2 निकालने की, f ऑफ π/2 कितना मिलेगा? कोस π/2, जो क्या होता है? 0। अब अगर हम बात करें f ऑफ 3π/2 निकालने की, 3π/2 निकालने की, तो f ऑफ 3π/2 मतलब cos 3π/2, जो क्या होगा? 0। ऐसे ही इधर आ जाओ, f ऑफ अगर हम -π/2 निकालने की बात करें तो cos -π/2 भी क्या होगा आपका? 0। तो ये क्या मिल रहा है हमें? क्या मिल रहा है भाई? डोमेन तो मान लो रियल ही, डोमेन तो मेरे भाई रियल ही, और जो आपकी कोडोमेन है, आप इसको कोडोमेन भी कह सकते हो, रेंज भी कह सकते हो। फिलहाल कोडोमेन है वो क्या है? -1 1 और इसके बीच में काफ़ी सारे रियल नंबर। ठीक है, -1 और 1 के बीच के काफ़ी सारे रियल नंबर। तो आप कर क्या रहे हो? आप π/2 लगा रहे हो। π/2 लगा रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है? 0। आप 3π/2 लगा रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है? 0। आप -π/2 लगा रहे हो तो भी आपको क्या मिल रहा है? 0। क्या मेरे भाई 1 1 है? ऐसे बहुत से एलिमेंट होंगे रियल और भी इसमें। क्या मेरे भाई 1 1 है? ये तो नहीं है, क्योंकि मैनी एलिमेंट की सेम इमेज, तो ये 1 1 नहीं है। 1 1 नहीं है। 1 1 नहीं है तो इसका इनवर्स निकालेंगे हम। तो 1 1 तो नहीं है ये, हमें इसका इनवर्स जरूर चाहिए, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चाहिए। तो हम क्या करेंगे? इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, जिससे ये क्या बन जाएगा? 1 1। तो इसकी डोमेन को मैं रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूं 0 से पाई। इसकी डोमेन को मैं रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूं 0 से पाई, जिसमें मेरे को ये ग्राफ मिलेगा। जिसमें मेरे को ये ग्राफ मिलेगा, इसमें ये 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा, ध्यान रख लेना। तो हमने क्या किया? इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर लिया। कहां से कहां तक? 0 से पाई, क्लोज इंटरवल 0 से पाई रिस्ट्रिक्ट कर लिया, जिसमें ये 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। आप चेक कर सकते हो एक एक एलिमेंट रख के। हर एलिमेंट की अपनी अलग इमेज मिलेगी। दो सेम एलिमेंट क्या, दो से ज़्यादा एलिमेंट की, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट की सेम इमेज नहीं मिलेगी। आप चेक कर सकते हो 0 से पाई। और बाकी का ग्राफ मैंने यहाँ पे मिटा दिया है। मैंने सिर्फ ग्राफ रख लिया है 0 से पाई तक का। तो डोमेन हमने रिस्ट्रिक्ट कर ली 0 से पाई क्लोज इंटरवल, जिसमें ये 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। तो इस फंक्शन का क्या निकल सकता है? अब हमने क्या किया? देखो हमने क्या किया भाई, कोस फंक्शन कहां से कहां तक रख लिया? क्लोज इंटरवल 0 से पाई टू क्लोज इंटरवल -1 से 1। इसकी डोमेन को रियल था, हमने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर लिया, क्लोज इंटरवल 0 से पाई बना लिया, ताकि ये 1 1 हो जाए और ऑन टू हो जाए। तो इसमें 0 से पाई में ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है।
तो फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट हो सकता है मेरे भाई, फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट हो सकता है। और वो फंक्शन का इनवर्स कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट होगा आपको अच्छे से मालूम है। उसकी जो कॉस इनवर्स क्या होगा अब आपको अच्छे से पता है। कॉस फंक्शन अगर यहाँ से यहाँ है तो इसका इनवर्स क्या होगा, चीजें बदल जाएंगी। जो रेंज है या कोडोमेन भी कह सकते हो, रेंज या कोडोमेन कह सकते हो, वो तो क्या बन जाएगी इधर डोमेन। और जो डोमेन है वो क्या बन जाएगी रेंज। और इसको कर लो आप याद, ये चीज बहुत ज्यादा काम आने वाली है। जब मैं आपसे ये पूछूं कॉस इनवर्स फंक्शन की डोमेन क्या है तो मेरे भाई आप बोलोगे कि क्लोज इंटरवल -1 से 1। और जब मैं आपसे ये पूछूं कि कॉस इनवर्स फंक्शन की रेंज क्या है तो आप क्या बोलोगे क्लोज इंटरवल 0 से पाई। तो कुछ भी नहीं है, जैसा साइन फंक्शन के इनवर्स में किया था, जो साइन फंक्शन का इनवर्स हमने निकाला था उसमें किया था वही काम सिंपल यहाँ किया है। वहां भी मैंने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया था, वहां पे डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया था कहां से कहां तक, क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। और यहाँ पे कहां से कहां तक किया है 0 से पाई, मतलब क्लोज इंटरवल 0 से पाई, ताकि ये 1 1 ऑन 2 हो जाए। इसमें ये 1 1 भी मिलेगा, ऑन 2 भी मिलेगा। आप एरो डायग्राम से कैसे भी चेक कर सकते हो। और इसका जो इनवर्स होगा, इनवर्स में क्या होता है, ये अगर ए से बी है तो इनवर्स मेरे भाई बी से ए मिलेगा। तो आपको फाइनल ये चीज याद करनी है। इन सब की मैं एक लास्ट में टेबल भी बनाऊंगा जो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो ये थी बात। अब इसके ग्राफ की बात कर लो आप, कॉस फंक्शन के इनवर्स के ग्राफ की बात, कॉस इनवर्स के ग्राफ की बात। तो क्या हुआ है देखो, आप समझदार हो बहुत अच्छे से। जो x थे वो तो क्या बन चुके y, और जो y थे वो क्या बन चुके x। बदल गई नहीं ये चीजें। तो देखो यहां पे 0 पे क्या मिल रहा था 1, तो अब x क्या लेते हैं हम 1 लेते हैं, और 1 पे क्या मिल जाएगा 0। एक तो ये पॉइंट हो गया, 1 पे क्या मिल जाएगा 0। ठीक है, समझ लेना बस ध्यान से एक बार कैसे मैं बना रहा हूं। अच्छा 0 पे 1 मिल रहा था तो हमने उल्टा कर लिया, 1 पे 0। अब देखो π/2 पे 0 मिल रहा है, π/2 पे क्या मिल रहा है 0। तो अब हम क्या करेंगे, 0 पे क्या मिलेगा, 0 पे क्या मिलेगा, यहाँ पे 0 पे क्या मिलेगा π/2। उल्टा कर रहे हैं क्योंकि वहां पे चीजें उल्टी हो गई। देखो आप भाई, जो डोमेन थी वो तो रेंज हो गई, जो रेंज थी वो क्या हो गई डोमेन, तो उल्टे हो गए नहीं, ये भी चीजें उल्टी होंगी। अच्छा ये इसकी बात हो रही। अब इसकी बात कर ले, पाई पे क्या मिल रहा है -1, पाई पे क्या मिल रहा है -1। तो यहां पे अब देखो -1 पे क्या मिलेगा मेरे भाई, पाई मिलेगा या नहीं। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा -1 और पाई, ये क्या हो जाएगा -1 और पाई। देखो पाई पे -1 मिल रहा है तो उल्टा करेंगे। अब तो क्या था, पाई पे क्या मिल रहा है -1, हम उल्टा करेंगे, -1 पे क्या मिल गया पाई। अच्छा ये हो गया, तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो। तो ये पॉइंट मैंने ज्वाइन कर दिए तीनों। तो ये किसका ग्राफ है, किसका ग्राफ है, कोस इनवर्स फंक्शन का। किसका ग्राफ है मेरे भाई, कोस इनवर्स फंक्शन का। तो इसके बारे में डिटेल से सीख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं tan फंक्शन के इनवर्स के बारे में। tan फंक्शन का इनवर्स निकालना सीखते हैं। तो tan फंक्शन यहाँ से यहाँ तक डिफाइंड होता है, ये आपको अच्छे से मालूम है, क्लास 11th में कर ली थी ये बात। और इसका ग्राफ ये होता है। तो tan 0 कितना होता है 0, tan π/2 क्या होता है नॉट डिफाइंड, क्लास 10th में टेबल भी थी, 11th में भी सीखा, 12th में भी हम पढ़ रहे हैं। π/2 पे क्या है नॉट डिफाइंड, और फिर पाई पे tan क्या होता है 0, 3 π/2 पे फिर नॉट डिफाइंड। ठीक है, ऐसे इधर आ जाओ, -π/2 पे नॉट डिफाइंड, और यहाँ पे आपका -π पे 0। तो ये 1 1 नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि tan 0 भी 0, tan π भी 0, 0 और पाई की सेम इमेज। ऐसे ही आप कहो तो tan -π भी 0। तो बहुत से एलिमेंट ऐसे होंगे जो सेम इमेज बना रहे होंगे, तो ये 1 1 नहीं है। ऑन टू की तो आगे बात ही नहीं करेंगे फिर, तो ये बाइजेक्टिव नहीं होगा। इस डोमेन के लिए ये बाइजेक्टिव नहीं होगा। तो डोमेन को क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। और मैं कहाँ से कहाँ तक करता हूँ अब डोमेन को रिस्ट्रिक्ट, ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। इसमें ये 1 1 भी मिलेगा आपको, ऑन टू भी मिलेगा। तो बाकी का ग्राफ आप मिटा भी सकते हो। तो मैं ग्राफ फिलहाल मिटाऊंगा नहीं, क्योंकि यही काम थोड़ी ना रह गया, अब ग्राफ मिटाए बार बार, समझा रहा हूँ। तो हम सिर्फ और सिर्फ कौन सा ग्राफ लेंगे, ये मैं बस इस पे आपको ये लाइन बना के दिखा देता हूँ। ये ग्राफ लेंगे, इस ग्राफ में
ये ग्राफ कहाँ से कहाँ तक है, -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल, ये ध्यान रखना ओपन इंटरवल। हमने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर लिया, ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। यहाँ पे फंक्शन 1 भी है, ऑन टू भी है। आप 1 देख सकते हो एरो डायग्राम से भी, और वैसे भी देखो आप एक x रखो एक y मिलेगा, एक x रखो एक y मिलेगा। ऐसे कोई भी दो x नहीं है जिन पे सेम y मिले। देखो आप ये x रखा ये y मिला, ये x रखा ये y मिला, मतलब ऐसे कोई भी दो x नहीं है जिन पे सेम y मिले। तो 1 तो है ही, और ऑन टू भी होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर लिया, ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। तो tan फंक्शन की हमने डोमेन ये रिस्ट्रिक्ट की, और जो आपकी रेंज या कोडोमेन थी वो हमने सेम रख ली, ठीक है, सेम रख ली। तो इसमें ये 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा, इसमें ये 1 भी होगा, ऑन टू भी होगा। तो इसका इन्वर्स क्या होगा मेरे भाई, इसका इन्वर्स क्या होगा, चीज़ें बदल जाएंगी। जो रेंज थी वो तो डोमेन, और जो डोमेन थी वो रेंज बन जाएगी, जो डोमेन थी वो रेंज बन जाएगी। बस ये याद कर लेना। जब मैं ये पूछूं tan इनवर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज बता दो, तो डोमेन तो आप ये बोलोगे रियल, और रेंज क्या बोलोगे मेरे भाई, ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। और इसका ग्राफ आप खुद बना के देख लेना, जो x थे वो y बन चुके, जो y थे वो क्या बन चुके, x बन चुके। समझ में आई बात? तो वो आप अच्छे से बना सकते हो, कोस इनवर्स का बनाया था वैसे ही। बस अब यहाँ से यहाँ तक आपको, यहाँ से -π/2 से π/2 तक ये डोमेन लेनी है, वो भी ओपन इंटरवल, ये ध्यान रखना tan की, तब ये 1 ऑन टू होगा। और इसका इन्वर्स क्या होगा, चीज़ें बदल जाएंगी। रेंज क्या बन गई डोमेन, और डोमेन क्या बन गई रेंज। बस आपको बस ये याद करना है कि tan इनवर्स फंक्शन की डोमेन रियल और रेंज ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। अब आगे चलते हैं कोट इनवर्स फंक्शन से, देखेंगे हम कोट फंक्शन का इनवर्स। तो मेरे भाई कोट फंक्शन आपका यहाँ से यहाँ तक डिफाइन होता है, ये आपको अच्छे से मालूम, और इसका ग्राफ ये होता है, ठीक है। तो कोट 0 पे क्या होता है, नॉट डिफाइन, ठीक है। कोट π/2 क्या होता है, 0, ठीक है। और कोट आपका पाई पे क्या होता है, नॉट डिफाइंड। फिर 3π/2 पे क्या होता है, कोट 0, और फिर ऐसे 2π पे क्या होता है, नॉट डिफाइंड, ठीक है। इधर आ जाओ, कोट -π/2 पे क्या होता है, 0, और कोट -π पे क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो आप देख रहे होंगे कि कोट π/2 भी 0, कोट 3π/2 भी 0, और कोट -π/2 भी 0, मतलब मैनी एलिमेंट की सेम इमेज। तो ये फंक्शन यहाँ पे 1 नहीं है, इस डोमेन के लिए 1 नहीं है। तो मेरे भाई डोमेन तो रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ेगी, डोमेन तो रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ेगी। और मैं कहाँ से कहाँ तक करूँगा, ध्यान देना, ओपन इंटरवल 0 से पाई, ओपन इंटरवल 0 से पाई, इसकी डोमेन क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्ट करेंगे, जिसमें ग्राफ मिलेगा ये। भाई क्लोज इंटरवल 0 से पाई क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि 0 पे तो नॉट डिफाइंड और पाई पे नॉट डिफाइंड है, तो 0 पाई तो छोड़ने ही पड़ेंगे, जिस पे आपको ये ग्राफ मिलेगा। इसमें 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। आप चेक कर सकते हो, एक x रखो एक y मिलेगा, एक x एक y, एक x एक y, ऐसे दो x नहीं होंगे जिन पे सेम y हो। आप चेक कर सकते हो एरो डायग्राम से भी, यहाँ भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये इस पे 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। कोट फंक्शन की हमने डोमेन ये रिस्ट्रिक्ट कर ली, इसको छोड़ के हमने ये ले लिया, और जो रेंज थी या कोडोमेन थी वो सेम रख ली। तो इसका इन्वर्स क्या होगा मेरे भाई, अच्छे से पता आपको, अच्छे से पता। आप क्या कर दोगे, जो रेंज थी उसको डोमेन बना दोगे, और जो डोमेन है उसको क्या बना दोगे, रेंज बना दोगे। बस ये याद कर लेना, ये चीज़ काम आएगी। कोट इनवर्स फंक्शन की डोमेन रियल और इसकी रेंज ओपन इंटरवल 0 से पाई। अच्छे से पता चल गया, आगे चलते हैं। अब फंक्शन के इनवर्स के बारे में जान लेते हैं मेरे भाई। तो यहाँ पे आपका कोसेक 0 नॉट डिफाइंड, कोसेक π/2 1, कोसेक पाई नॉट डिफाइंड, कोसेक 3π/2 -1, और इधर आ जाओ कोसेक -π/2 -1 और कोसेक -π नॉट डिफाइंड। तो आप देख रहे होंगे कि कोसेक -π/2 -1 है, और कोसेक 3π/2 भी क्या है, -1। इसका मतलब मैनी एलिमेंट की सेम इमेज। तो 1 नहीं है, 1 नहीं है, तो मेरे भाई डोमेन तो रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ेगी, और डोमेन हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। अब कहाँ से कहाँ तक समझ लेना, क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2, जिसमें मैं छोड़ रहा हूँ 0 को,
क्योंकि 0 पे ये क्या है, नॉट डिफाइन। तो मैंने डोमेन -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल ले ली, जिसमें ग्राफ ये होगा, जिस पे मैंने लाइन लगा रखी है, ठीक है, ये ग्राफ होगा। बाकी का ग्राफ आप मिटा सकते हो। जिसमें मेरे को छोड़ना पड़ रहा है 0 पे, क्योंकि कुछ मिल ही नहीं रहा, 0 पे नॉट डिफाइंड होता है। तो पता चल गया इसमें ये 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा, इसमें ये 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। 1 क्यों, देखो एक x के लिए एक y, 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 ऐसे 2 x नहीं है जिनके लिए, या 2 से ज्यादा x नहीं है जिनके लिए सेम y हो। तो इस डोमेन में ये 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। तो कोसेक फंक्शन आपका कहाँ से कहाँ तक हो गया, ये तो डोमेन, और इसकी जो रेंज है हम वही लेंगे जो पहले लिखी हुई है, r -1 से 1। ये r में से क्या घटा रखा है, ओपन इंटरवल -1 से 1, ठीक है। अब इसका इनवर्स जान लेते मेरे भाई। इसका इनवर्स आप अच्छे से बता सकते हो, कुछ नहीं करना। जो रेंज है मेरे भाई, जो रेंज है वो तो आप डोमेन बना दोगे, और जो डोमेन है वो आप क्या बना दोगे, रेंज बना दोगे। बस इतना काम करना। अब लास्ट ग्राफ के बारे में, लास्ट अपने इनवर्स फंक्शन के बारे में जान लेते हैं। लास्ट इनवर्स फंक्शन के बारे में जो है सेक इनवर्स फंक्शन, ठीक है। सेक फंक्शन के इनवर्स के बारे में जानते हैं। तो सेक फंक्शन यहाँ से यहाँ तक डिफाइन होता है, ये इसका ग्राफ है, ये हम अच्छे से जानते हैं क्लास 11 से, क्लियर। और आप देखो तो सेक 0, 1, सेक π/2 नॉट डिफाइन, सेक π-1, और सेक -π/2 नॉट डिफाइन, सेक -π-1। देखो आप, सेक -π और सेक π दोनों के दोनों क्या रहे, -1, मतलब मैनी एलिमेंट की सेम इमेज। तो फंक्शन 1 नहीं है तो इन्वर्टिबल नहीं होगा। तो क्या करना पड़ेगा, हमें डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। और अब मैं डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ मैं क्लोज इंटरवल 0 से π, और जिसमें से कुछ घटाना भी पड़ेगा। क्लोज इंटरवल 0 से π, जिसमें से कुछ घटाना भी पड़ेगा। घटा क्या रहा हूँ, π/2, क्योंकि π/2 पे सेक क्या होता है मेरे भाई, नॉट डिफाइन। तो इसके लिए ये ग्राफ होगा। π/2 क्यों हटा रहे हैं हम, क्योंकि π/2 पे सेक क्या होता है, नॉट डिफाइन। तो ये डोमेन लोगे तो इस पे सेक फंक्शन इन्वर्टिबल होगा, उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि इस पे ये 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। और आप जो रेंज है वो यही लिखेंगे सेम, r -1 से 1 ओपन इंटरवल। बस अब इसका इनवर्स तो आप निकाल ही दोगे। इसका इनवर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल जो रेंज है मेरे भाई, रेंज, उसको तो क्या बना दोगे, डोमेन। और जो डोमेन है आपकी, जो डोमेन है उसको क्या बनाने वाले हो आप, रेंज बनाने वाले हो। बस ये याद कर लेना, बहुत ज़्यादा काम आएगी चीज़, बहुत ज़्यादा काम आएगी। अब फाइनल एक टेबल तैयार करने वाला हूँ। जितने भी हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े हैं उन सब की एक टेबल तैयार करूँगा, जिसमें उनकी डोमेन लिखूँगा और रेंज लिखूँगा। ओके, फाइनल आपके सामने ये टेबल है, ये फंक्शन, ये डोमेन, ये रेंज, ये चीज़ें हमने सीखी है। इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा मेहनत की है। तो मेरे भाई बस इनको कैसे भी करके अब याद कर लो। मैं तो ये कहता हूँ रटने की तो ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि हमने इन पे बहुत ज़्यादा मेहनत की है। अच्छे से ग्राफ देखे, उनसे पता लगाया कि कब इन्वर्टिबल होगा, कैसे डोमेन रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ेगी, क्या रेंज रखनी है, सारी चीज़ें हमने डिटेल से सीखी है। तो देखो यहाँ पे y = sin इनवर्स x फंक्शन, डोमेन ये, रेंज ये। रेंज को आप यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी कह सकते हो। रेंज को क्या कह सकते हो, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ये ध्यान रख लेना। रेंज कह दो या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कह दो, बात एक ही। y = cos इनवर्स x, डोमेन ये, रेंज ये। y = tan इनवर्स x, डोमेन ये, रेंज ये। y = cot इनवर्स x, डोमेन ये, रेंज ये। y = secant इनवर्स x, डोमेन ये, रेंज ये। y = cosec इनवर्स x, डोमेन ये, रेंज ये। याद कर लो, रट लो, कुछ भी कर लो, समझ के कर लो, करना है, क्योंकि जिसको ये याद होंगी वो ही चैप्टर सेकंड अच्छे से कर सकता है। ओके, अब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे हम आगे।